चलिए भाई, लिमिट्स का बेसिक चल रहा था, आपको बता दें एक बार लिमिट्स के बारे में, फिर एक बार जानकारी कि लिमिट्स था क्या। देखो बच्चों, लिमिट्स था क्या कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है लिमिट का, ऐसे लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, x की जगह क्या पुट कर दो a, तो आंसर आ जाएगा। x की जगह आपने क्या पुट कर दिया a, तो ये आंसर हो गया इस लिमिट का। लिमिट x, इस तीर को बोलते हैं टेंड्स टू, क्या बोलते हैं, टेंड्स टू। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे a, तो आंसर आ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब आप x की जगह a पुट करते हो तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 है और ये x की पावर मान लो 3 एंड माइनस 2 की पावर 3 अपॉन में x माइनस 2 है। इस क्वेश्चन में आप x की जगह अगर 2 रखोगे तो नीचे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट 2 पुट नहीं कर सकते, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफाई कैसे करें भाई, सिंप्लीफाई, चलो मैं अब यहाँ पे 2 लिख देता हूँ ताकि आपको, नहीं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए अभी मैं 2 लिख रहा हूं, ये रहा। तो x की जगह उठा के क्या पुट कर दो 2, तो x की जगह 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। लिमिट के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहते हैं भैया, जो भी लिमिट है वो उठा के x की जगह पुट कर दो। मगर एक बात का ध्यान रखना है कि x की जगह आपने जैसे डायरेक्ट पुट कर दिया, डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा तो आप डायरेक्ट पुट नहीं करोगे, उसको पहले सिंप्लीफाई करोगे उस हद तक कि सिंप्लीफाई करने के बाद आप पुट कर रहे हो डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा तो पुट कर दो, फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी सीधा पुट करोगे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, यही होगा। अपॉन में क्या है x माइनस 2, अब बताओ क्या होगा, ये x माइनस टू कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या बचा x प्लस 2 बचा। अब इसके नीचे 1 आ गया, अब x की जगह 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, पुट कर दो तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, आंसर हो गया। इसके अलावा मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे 3, पहला फॉर्मूला ये बताया था, ये याद होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a एंड xn माइनस an अपॉन में x माइनस a इज इक्वल्स टू क्या होता है nan माइनस 1, सीधा फॉर्मूला याद रखना है। अगर कभी ऐसा लिखा गया लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो सीधा आंसर ये होगा। इसकी पहचान क्या है, तीनों x एक जैसे होने चाहिए, तीनों a एक जैसे होने चाहिए और पावर एक जैसी होनी चाहिए, तो उठा के सीधा इसका आंसर लिख दो, n आगे आ जाएगा, n आगे आ गया और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो n आगे आ गया और एक पावर कम होगी, तो nan माइनस 1, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, लिखा आ गया, जो थीटा यहां पर है वही थीटा यहां पर, वही थीटा यहां पर, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये इसका आंसर क्या होगा, सीधा 1। तीसरा फार्मूला याद रखना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। 3 फार्मूले याद रखने हैं और बेसिक याद रखना है। क्वेश्चन करते हैं, हमने क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, उससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन किए थे भाई, हमने क्वेश्चन कर लिए थे कहां तक, 9 तक कर लिए थे, ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 तक कर लिए थे, सीधा पुट करोगे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 10th करना है, तो क्वेश्चन नंबर 10th देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन, लिमिट क्या है, z टेंड्स टू 1 है, फिर क्या था z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। अगर आप सीधा z की जगह 1 पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। देखो z टेंड्स टू 1, z की जगह क्या पुट किया आपने 1 यहाँ पे, तो 1 की पावर 1/6, 1 की पावर कुछ भी होता तो 1 ही रहता है, तो 1 की पावर 1/6 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो डिनोमिनेटर 0 रहा। सीधा पुट करने से तो आप सीधा पुट नहीं करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या करो, इसके अंदर बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z माइनस 1। क्या किया मैंने, z माइनस 1 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं। ऐसा क्यों किया, अभी देखो, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया z माइनस 1 से, न्यूमरेटर को किया तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को करते हैं,
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z माइनस वन, z माइनस वन से न्यूमरेटर को डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी हम z माइनस वन से डिवाइड करेंगे। क्लियर है भाई? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये z की पावर क्या है 1/3, 1 लिखा है, 1 को 1 की पावर 1/3 लिख सकता हूं मैं। 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या रहता है 1। यहाँ पे z की पावर 1/6 है, 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/6 लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों इसको ध्यान से, इस वाले पोर्शन को देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, क्या आंसर होता है इसका n a n माइनस 1। क्या ये बन रहा है? ये तीनों z क्या है एक जैसे, ये तीनों 1 क्या है एक जैसे और पावर क्या है एक जैसी, तो ऊपर वाले का आंसर पता लग जाएगा हमको, क्या होगा n a n माइनस 1। ये रहा a की पावर n है ना, a की n आगे आएगा, a 1 है एंड n माइनस 1, यही होगा। अपॉन में नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है, ये तीनों z एक जैसे, तीनों 1 एक जैसे और ये तीनों z एक जैसे, लिमिट दोनों के लिए, ऊपर वाले पोर्शन के लिए भी नीचे वाले पोर्शन के लिए भी, और पावर एक जैसी। तो इसका क्या होगा, यहां से देखो n क्या होगा, यस n a n माइनस 1, 1/6 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही रहेगा, तो क्या आ गया 1/3 और नीचे कितना है 1/6 को ऊपर जाके क्या लिख दोगे 6/1 एंड 3 2 जा 6, तो आंसर कितना हो गया 2। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? तो क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आ गया? फॉर्मूला बना दिया हमने। अब इसे बताओ, अगर x की जगह 1 रखोगे डिनोमिनेटर 0 होगा? बताओ, x टेंड्स टू 1 है, अगर 1 रख दूंगा डिनोमिनेटर 0 होगा। 1 रख दो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 रखोगे 1 ही आएगा, तो क्या आएगा नीचे c प्लस बी प्लस ए, ऊपर भी 1 रखोगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचे c प्लस a प्लस बी, यानी कि नीचे भी a प्लस बी प्लस सी है, ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी है, पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। यस और नो? हाँ, तो अब भाई ये 0 के बराबर नहीं है, अगर ये 0 के बराबर होता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, तब तो होता ही नहीं। देखो भाई, x टेंड्स टू x की जगह 1 रख दो, a इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 1 प्लस सी, अपॉन में c इंटू में 1 का स्क्वायर एंड b इंटू में 1 प्लस a, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास a प्लस b प्लस सी, अपॉन में नीचे क्या आ गया c प्लस b प्लस a, यानी a प्लस b प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर दिया होता तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता सीधा पुट करने से, सीधा पुट करने से डिनोमिनेटर 0, तो हमने सीधा पुट कर दिया, तो नीचे क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और a प्लस बी प्लस सी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी दे रखा उसने 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर दिया होता तब मैं पुट नहीं करता। यस सर, ऊपर नीचे सेम आ गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस कट गया, तो कितना आंसर आ गया 1। समझ में आ गई बात भाई? नहीं आई? अगला प्रश्न ये रहा, तो इसको पहले सिंपलीफाई कर लो, एलसीएम कर लो, फिर सीधा पुट करके देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, करके देखो। नहीं होगा? हो रहा है, तो फिर सिंपलीफाई करेंगे। क्या क्वेश्चन है देखना भाई, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -2, क्या है ऊपर 1/x प्लस 1/2 अपॉन में x प्लस 2, सीधा ही है। सीधा पुट करोगे -2 तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब सीधा पुट नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, इसका एलसीएम करो, क्या आएगा 2x, तो इधर क्या आ जाएगा 2 और इधर क्या आ जाएगा x, यही आएगा, अपॉन में क्या है x प्लस 2 एंड लिमिट x टेंडिंग टू -2। अभी भी सीधा पुट करोगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो और सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2, सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 2 प्लस एक्स मतलब x प्लस 2 एक ही बात है, x प्लस 2 अपॉन 2x, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा 1 अपॉन में x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू -2, ऊपर आ गया 1 अपॉन में क्या 2x। अब x की जगह -2 रखोगे डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे रख दो 2x की जगह -2, तो क्या आ गया -4, यानी कि -1/4। माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ या बीच में लगाओ, एक ही बात होती है। समझ में आई बात भाई? कौन सा था ये 12। 13 क्वेश्चन हमने आपको फॉर्मूला बताया था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये क्वेश्चन देखो भाई क्या बोलता है, लिमिट x टेंडिंग टू क्या दे रखा है
जीरो क्या है, साइन ए एक्स अपॉन में बी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब सीधा एक्स की जगह जीरो पुट करोगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब जब भी आप साइन देखो ना, साइन, तो उसको 1 बनाने का सिंपल सा तरीका याद रखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ये रहा साइन, हमें पता है साइन थीटा, जो थीटा यहां पे होगा वही थीटा यहां पे होगा, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, तो साइन ए एक्स है, थीटा कौन है यहां पर, ए एक्स, तो थीटा जो भी थीटा है, जो भी थीटा है आप उससे क्या करो, इसको डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत भाई। हाँ, देखो साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया बिल्कुल आसानी से, अपॉन में क्या है, बी एक्स है। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आई बात, नहीं आई। अब इसको देखो, जैसे ही आपको साइन या टेन दिख जाए, क्या दिख जाए, साइन या टेन, तो थीटा से जो थीटा हो उसका, उसके थीटा से डिवाइड, उसी थीटा से मल्टीप्लाई। तो साइन ए एक्स दिख गया, थीटा कौन है यहाँ पर, ए एक्स, तो ये जो थीटा है उस थीटा से डिवाइड, उसी थीटा से मल्टीप्लाई। अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लेकिन थीटा टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो अब देखो साइड में लिखना है ऐसे करके, एज क्या दे रखा है, एक्स टेंड्स टू क्या है, 0। अब ये थीटा कौन है, ए एक्स, तो अगर ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ए को इस तरह मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स हो गया, ए से इस तरह मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। अब मिलाओ, साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1, यस और नो, ये तो 1 हो गया। क्या बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसके लिए लिमिट अलग चेंज करके दिखा देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू में ये क्या आया, ए एक्स अपॉन में क्या, बी एक्स। अगर आप अभी भी x की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 तो नहीं रख सकते, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये x कट गया, तो क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 इंटू ए अपॉन में क्या, b। अब इसमें x की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, अब इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह 0 रख दो। अब लिखा है कहीं पर x, लिखा ही नहीं है, तो यही आएगा क्या, a बाय b। समझ में आई बात भाई, नहीं आई, पक्की बात है, ये कर सकते हो, चलो करके दिखाओ। अब देखो साइन थीटा दिख रहा है, क्या करोगे, थीटा से डिवाइड, थीटा से, इधर भी साइन थीटा दिख रहा है, थीटा से डिवाइड, थीटा से मल्टीप्लाई, फिर थीटा टेंड्स टू 0 भी बनाना है अलग साइड में। हाँ हो गया, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में क्या, साइन बी एक्स, यही है। अब हमको पता है ये फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1। अब देखो साइन थीटा दिख गया मुझे, तो जैसे ही साइन या टेन दिख जाए तो खुश हो जाया करो। उसका कारण क्या है खुश होने का, कि हम उसको 1 बना लेंगे, थीटा से डिवाइड, थीटा से मल्टीप्लाई करके। ये रहा साइन ए एक्स, इस थीटा कौन है, ए एक्स, तो थीटा से डिवाइड, थीटा से मल्टीप्लाई, तो यहां पर है साइन बी एक्स, अब ये भी 1 बन जाएगा, थीटा कौन है, बी एक्स, तो थीटा से डिवाइड, थीटा से मल्टीप्लाई। अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा को 1 लिख सकता हूं, लेकिन थीटा जो भी थीटा है उसको टेंड्स टू 0 भी दिखाना है, तो इसको साइड में लो, एज क्या दे रखा है, x टेंड्स टू 0। अगर इसको दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करोगे तो ax, और यहां पे a से करोगे तो 0, ax टेंड्स टू 0 होगा, b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, bx टेंड्स टू 0। अब मिलाओ, साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये भी साइन थीटा अपॉन थीटा और ये थीटा टेंड्स टू भी क्या है 0, ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय दिस फॉर्मूला। तो अब क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 इंटू में a अपॉन ax, और ये हो गया 1 इंटू में bx। अब इसमें x की जगह 0 पुट करोगे, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा a बाय b। अब x की जगह 0 रखोगे तो अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, a बाय b। क्लियर है भाई, अब बताओ, ये हो गया, ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। कितने हो गए, 14 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, x की जगह पाई रखोगे डिनोमिनेटर 0 होगा, हो जाएगा? अरे हाँ या ना, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 देखना। क्वेश्चन नंबर 15, सीधा पाई पुट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो भाई, देखो ध्यान से, लिमिट क्या है? x टेंडिंग्स टू पाई, और क्या है? साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में क्या है? पाई एंड पाई माइनस एक्स, यही है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, तो देखो इस पूरे को बोलो थीटा, क्या बोलो? और ये भी थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है? 1, लेकिन आपको थीटा टेंड्स टू क्या बनाना है? 0, तभी तो 1 होगा। अब ये फॉर्मूला हमको पता है भाई, ये फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है? 1 होता है। शर्त क्या होगी? जो थीटा यहां पे होगा, जो थीटा यहां पे होगा, वही थीटा टेंड्स टू 0 भी होना चाहिए। तो अब देखो इसको ध्यान से, क्वेश्चन को देखो, देख रहे हो? साइन थीटा, थीटा कौन है? ये, और यही थीटा यहां पर भी है, साइन थीटा अपॉन थीटा, और थीटा टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0। उसको बनाते हैं एज x टेंड्स टू क्या दे रखा है? पाई। x टेंड्स टू क्या है? पाई को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? x माइनस पाई टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। माइनस कॉमन ले लो, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो पाई माइनस एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। माइनस को 0 से खत्म कर दो, पाई माइनस एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब मिलाओ, साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया? 1। तो क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू पाई, और ये वाला पोर्शन हो गया 1, और यहां पे बचा 1 बाय पाई, और ये हो गया 1। अब इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रख दो? पाई। अब तो x लिखा ही नहीं है कहीं पर भी, तो आंसर क्या आएगा? 1 बाय पाई। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? नहीं आई? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 होगा? बोलो जल्दी से, पुट कर दो आंसर। तो cos x की जगह 0 अपॉन में पाई माइनस 0, सिंप्लीफाई करते हैं। cos 0 कितना होता है? 1, और ये पाई अपॉन में पाई, आंसर क्या हो गया? 1 बाय पाई। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, सीधा पुट कर दिया। बताओ इसके अंदर x की जगह 0 रखोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा? हो जाएगा। x की जगह 0 पुट करो यहां पर, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होगा? 1। cos 0 कितना होता है? अरे cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब आप सीधा पुट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस और नो? पक्की बात भाई? तो क्वेश्चन देखना ध्यान से, 17 क्या क्वेश्चन है? लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर क्या था? cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1, यही क्वेश्चन है। cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है भाई। अब सीधा लिमिट का क्वेश्चन है, मैं सीधा x की जगह 0 पुट करूंगा, तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 कितना हो जाएगा? 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है सीधा पुट करने से, तो आप सीधा पुट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस। और अब कैसे करें, ये उठता है, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? तो बच्चों आपको याद होने चाहिए, तो मैंने आपको बताया था सिंप्लीफाई फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो देखो भाई ऐसे तो नहीं हो रहा। अब हमने जब आपको फॉर्मूले बताए थे, तो एक फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, याद है? और एक फॉर्मूला ये भी बताया था 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, याद है? नहीं याद? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, याद नहीं होगा? याद नहीं है तो याद कर लो भाई, कराया तो था ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल साफ। देखो यहां पे देखो बन सकता है, यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा बन सकता है, तो उसके लिए क्या करो? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें से माइनस कॉमन लो पहले,
तो माइनस कॉमन लोगे प्लस का और ये माइनस का, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन में इसमें से भी क्या करो माइनस कॉमन लो, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x, ये माइनस माइनस कट गया। अभी भी आप सीधा x की जगह 0 पुट करोगे, यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या होगा cos 0 कितना होगा 1 और 1 माइनस 1 कितना होगा 0, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब और पड़ेगा। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या रूल लगाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, बताओ किसका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लगाते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2x बाय 2 करोगे तो क्या होगा 2 कट जाएगा तो x आएगा, यस और नो, अपॉन में इधर भी फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा कौन है x बाय 2, यस और नो, पक्की बात है भाई। अभी भी आप सीधा x की जगह 0 पुट करोगे, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया आपने तो 0 बाय 2 कितना होगा 0, 0 बाय 2 कितना होगा 0, और ये साइन 0 कितना होगा 0, और 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0, तो अभी भी डिनोमिनेटर 0 है। और सिंप्लीफाई करते हैं 2 तो कट गया, ये आ गया। अब बच्चों इसमें आपको क्या दिख रहा है साइन, साइन दिख रहा है ना, मैंने आपको जब भी बोला क्वेश्चन में आपको साइन या टेन दिख जाए तो खुश हो जाया करो, बोलो खुश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है फॉर्मूला वो 1 बन जाता है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है साइन x इंटू साइन x, अपॉन में यहां पे भी स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार है क्या साइन x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2, यस और नो, खुश हो जाओ 4 बारी, ये रहा इसको 1 बनाऊंगा, थीटा कौन है x, तो थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई, इधर भी थीटा कौन है x, तो थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई, ये देखो साइन थीटा, थीटा कौन है इधर x बाय 2, तो थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई, ये इधर भी थीटा कौन है x बाय 2, थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत भाई। अब देखो 1 बना सकते हैं हम इसको देखो एज आपके पास क्या दे रखा है एज x टेंडिंग टू क्या है 0, अगर 2 से दोनों को डिवाइड कर दूं, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा x बाय 2, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब देखो भाई साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 1, साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, ये भी क्या हो जाएगा 1, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ये भी क्या हो जाएगा 1, साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, ये भी क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है भाई, जब भी साइन दिख जाए या टेन दिख जाए तो खुश हो जाओ, क्योंकि उसको 1 बनाना बिल्कुल आसान होता है। कैसे बनाते हैं, थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं भाई क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ये भी हो गया क्या 1, ये भी हो गया 1, और ये क्या आ गया x बाय 2 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, अरे हाँ या ना, x बाय 2 कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4। अभी भी आप सीधा पुट करोगे x की जगह 0 तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 1 1 नहीं रहेगा तो ऊपर आया एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर बाय 4, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 4 बाय एक्स स्क्वायर, ये कट गया तो क्या आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या आ गया 4। अब इसमें x की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, x लिखा ही नहीं है कहीं पर, तो कितना आंसर आएगा 4। समझ में आई बात, नहीं आई, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कौन सा था 17, क्वेश्चन नंबर 18, बताओ x की जगह 0 रखोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे साइन थीटा, क्या दिख रहा है थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई, इसको 1 बना दो, फिर और सिंप्लीफाई करो, चलो अपने आप करो, अरे क्या मुश्किल है ये।
यार होना चाहिए फटाफट। हो गया? क्या है क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें मुझे क्या दिखा? लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन ax प्लस, कौन सा है? 18 है ना? 18। देखो भाई क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा क्वेश्चन, ax प्लस x cos x अपॉन में क्या है? b sin x। अब देखो साइन आ गया, खुश हो गए? थीटा से डिवाइड, थीटा से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? 1। तो अब क्या बचा हमारे पास? लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ax प्लस x cos x अपॉन में, ये तो 1 हो गया। नीचे क्या बचा? bx। अभी भी x की जगह 0 रखोगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन, तो क्या आ गया? a प्लस cos x अपॉन में क्या? bx। अब अभी भी 0 पुट करोगे, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो x क्या हो गया? कट गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, a प्लस cos x अपॉन में क्या? b। अब x की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो पुट कर दो a प्लस cos x की जगह 0 अपॉन में b, तो a प्लस cos 0 कितना होता है? 1 अपॉन में b। आंसर क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो बच्चों, कभी sec cot आ जाए, क्या आ जाए? sec cosec cot, तो पहले उसको sin cos 10 में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? वरना डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, आप पहचान नहीं पाओगे। तो ये रहा क्वेश्चन, सीधा पुट करोगे तो यहां पर 0, लेकिन cosec के बारे में पता नहीं है, तो इसको पहले ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x sec को क्या लिख सकते हो? 1 बाय cos। अब पुट करके देखते हैं डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो x की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो पुट कर दो। तो x की जगह ऊपर 0 और नीचे x की जगह 0, तो ऊपर आ गया 0, नीचे cos 0 कितना होता है? 1। 0 बाय 1 कितना होगा? 0। आंसर इज 0। ऊपर 0 आ जाए फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ये क्वेश्चन देखो, साइन दिख गया थीटा, तो थीटा से डिवाइड और थीटा से इसी को मल्टीप्लाई, इधर भी थीटा से डिवाइड, थीटा से इसी को मल्टीप्लाई। चलो ट्राई करो। करो भाई। अरे यार ऐसे थोड़ा ना होता है। पक्की बात है? क्या क्वेश्चन है? लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या था? साइन ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस साइन bx, ये है। सीधा पुट करेंगे, क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? यहाँ पे 0 पुट करो तो a इंटू 0 0, यहाँ पे 0 पुट करो तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है? 0, तो 0 प्लस 0 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। लेकिन साइन दिख गया तो खुश हो जाओ, आज खुश तो बहुत होगे तुम। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये रहा साइन ax एंड प्लस bx अपॉन में ax प्लस साइन bx, ये है। तो ये रहा थीटा,
थीटा से डिवाइड और थीटा से इसी को मल्टीप्लाई करना है, कहीं पूरे को मत कर देना, और थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई। अब आपको बनाना भी पड़ेगा एज x टेंड्स टू क्या है 0, थीटा कौन है ax, a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ax टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, b से मल्टीप्लाई करोगे तो bx टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। अब मिलाओ साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 1, साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया ax, ये तो 1 हो गया, इंटू 1 प्लस bx अपॉन में यहां पर ये ax प्लस ये 1 हो गया तो 1 इंटू में bx, तो ये आ गया हमारे पास क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ax इंटू 1 तो ax प्लस bx, और नीचे भी क्या आ गया ax प्लस bx, दोनों सेम आ गया, पूरा पूरा ही काट दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या आ गया 1। अब सीधा x की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन देखो, कॉसेक आ गया, इसको पहले किसमें कन्वर्ट कर लो, साइन कॉस में, फिर पुट करके देखो, चलो करो, कॉसेक सैक कॉट आ जाए तो पहले साइन कॉस टेन में कन्वर्ट कर लो। पांच तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, मंडे से, मंडे से खुल रहे हैं ना, फ्राइडे से, इस फ्राइडे से ही, तो फिर 5 तारीख से आपकी क्लास का टाइम 5 बजे शाम को, 5 से 6, ठीक है ना, याद रहेगा ना, तो चेंज करा लो उसका टाइम। हो रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये है cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, सीधा पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है नहीं हो रहा पता लगा नहीं पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पे पुट करोगे cosec x 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, cosec 0 क्या होता है, तो ऐसे आपको पता लग नहीं पाएगा, दिक्कत होगी, तो इसलिए इनको क्या किसमें कन्वर्ट कर लो, साइन cos 10 में। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, cosec को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन x, माइनस cot x को क्या लिख सकते हो cos बाय साइन, या 10 में लिख लो cos x बाय साइन x। अब 0 पुट करोगे, देखो x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 क्या होगा 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो पुट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका एलसीएम करो क्या होगा साइन x, साइन x कट गया ऊपर 1 आएगा, ये भी कट गया ऊपर cos x, यस और नो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया साइन, खुश हो जाओ, थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये साइन थीटा बाय थीटा क्या हो गया 1, तो क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में, ये तो 1 हो गया, तो क्या है x, अब x की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, अभी भी नहीं कर सकते,
अब कुछ और सोचो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि x बाय 2 होगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस x को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में क्या x, खुश हो जाओ फिर साइन आ गया, 2 बार साइन आ गया, 2 बार खुश हो जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 2 साइन स्क्वायर मतलब 2 बार लिख देता हूं मैं, साइन x बाय 2 इनटू में क्या साइन x बाय 2 अपॉन में क्या है x, खुश हो जाओ साइन आ गया, तो थीटा से डिवाइड, थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा से डिवाइड, थीटा से मल्टीप्लाई, यही होगा। ये साइन थीटा अपॉन थीटा क्या बन जाएगा 1, इसको चेंज करके दिखाना पड़ेगा, एज x टेंडिंग टू 0, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो x बाय 2 टेंड्स टू क्या होगा 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 2, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया इंटू 1 एंड 1 x इंटू x स्क्वायर बाय 4 अपॉन में क्या है x, यस और नो, अरे हाँ या ना, कहानी समझ में आई, यहां तक नहीं आई, आ गई, अब बताओ क्या करेंगे, लिमिट ये x एक काट दूं, कट जाएगा ऊपर जाके, तो ऊपर क्या आ गया 2 भी काट दो, तो क्या हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या बचा ऊपर x और क्या बचा 2, अब आप x की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो अब 0 पुट कर दो, तो 0 बाय 2 कितना आ गया 0, समझ में आई बात भाई, चेक करो आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल नंबर 22, क्या है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन में क्या है x माइनस पाई बाय 2, यही है। अब देखो बच्चों इसको कैसे करें, क्वेश्चन ये उठता है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या करें, सीधा पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह पाई बाय 2 रखो यहाँ पे, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, अरे हाँ या ना, तो क्या करें सोचो, कुछ तो करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, ठीक है भाई, मैं क्या कर देता हूं, हालांकि 2-3 तरीके हैं करने के, लेकिन मैं अभी एक ही तरीके के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मैं एलसीएम कर दूं तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस पाई हो गया बाय 2, 2 को ऊपर ले जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो गया पाई बाय 2, 2 को ऊपर ले जाता हूं, तो 2 इंटू में क्या हो गया tan 2x अपॉन में क्या हो गया 2x माइनस पाई, अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। अब देखो आपको क्या पता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बात पता है। अच्छा बता दो मुझको, देखते कितने लोग बता पाएंगे, 10 बताना, बताओगे 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, क्या होता है माइनस tan थीटा, होता है कि नहीं होता, जब भी पाई और 2 पाई बताती है फंक्शन सेम रहता है, और पाई माइनस थीटा कौन से कोड में आता है सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है साइन एंड कोसेक, लेकिन ये तो tan है तो क्या होगा नेगेटिव होगा, तो देखो यहां तक लिख दिया हमने, लेकिन अभी तक कोई बात बनी नहीं, बस बात बनने ही वाली है। देखो लिमिट, थोड़ा सा सोचना है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, एक और तरीका हालांकि करने का, लेकिन मैं वो छेड़ नहीं रहा उस तरीके से, ये आ गया मेरे पास 2 बाहर, इसको बोलो थीटा, क्या बोलो थीटा, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस को इधर ले जाओ, इस माइनस को इधर ले जाओ, तो माइनस tan पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा,
हाँ या ना, होगा, पक्की बात है। तो ये टेन थीटा हो गया, क्या हो गया ये थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो बोलो, माइनस टेन पाई माइनस थीटा। थीटा कौन है 2x, यस और नो। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई माइनस थीटा, ये लिख दिया। इसमें से नीचे माइनस कॉमन ले लो, नीचे क्या करो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे प्लस का और ये माइनस का, पाई माइनस 2x हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। अब देखो टेन थीटा अपॉन थीटा, ये थीटा सेम, कट नहीं गया। एक फॉर्मूला बताए थे भाई तुमको, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1 होता है। अब देखो टेन, इसको बोलो थीटा, टेन थीटा अपॉन क्या है थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, लेकिन थीटा टेंड्स टू क्या होना चाहिए 0, तो आपको लिखना पड़ेगा एज क्या दे रखा है x टेंड्स टू पाई बाय 2, 2 को उधर ले जाओ तो 2x टेंड्स टू क्या होगा पाई, इसको इधर ले जाओ तो 2x माइनस पाई टेंड्स टू क्या होगा 0, माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा ये प्लस का ये माइनस का, पाई माइनस 2x टेंड्स टू क्या 0, माइनस को 0 से खत्म कर दो तो पाई माइनस 2x टेंड्स टू क्या 0, यस और नो। अब मिलाओ टेन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, क्या बचा बाहर 2 और ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 आंसर। समझ में आई बात भाई, छक्के छूट गए। चलो एक और तरीके से करते हैं इसी क्वेश्चन को, लिमिट x टेंड्स टू क्या है पाई बाय 2 टेन टू एक्स बराबर क्या है x माइनस पाई बाय 2, ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों जब भी ऐसा आ जाए कुछ x माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई, मतलब जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में यहाँ पर आते हैं 0 पाई बाय 2 और पाई और 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, जब ऐसे दिख जाए आपको पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, देखो पाई बाय 2 दिख रहा है ना यहाँ पर और पाई बाय 2 ही लिमिट है, जब ऐसे दिख जाए तो इन क्वेश्चन में आप पुट कर लिया करो, इस पूरे को पुट कर लो, इस पूरे को t मान लो, क्या मान लो t, तो t इज इक्वल टू मैंने मान लिया क्या x माइनस पाई बाय 2, कोई दिक्कत, याद रखोगे जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, मतलब ये वाली वैल्यू दिख जाए ये वाली, तो जो भी हो इस पूरे को t मान लो, मान लिया t, और पूरे लिमिट के क्वेश्चन को, अभी लिमिट का क्वेश्चन x की टर्म में, किसकी टर्म में x की टर्म में, हर चीज हर जगह x है, इस पूरे को t में बना लो, किस में बना लो t में। अब t में कैसे बनेगा देखो, इस पूरे को t मान लिया, इस x की वैल्यू निकालते हैं x की, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा t प्लस, इसको इधर ले जाओगे तो t प्लस पाई बाय 2 बराबर x। अब पूरे को t में बनाते हैं, देखो 10 2 x की वैल्यू क्या निकाली हमने, तो ये t प्लस क्या हो गया पाई बाय 2 अपॉन में x माइनस पाई बाय 2 को क्या पुट कर रखा है t, तो अपॉन में t, मतलब पूरा क्वेश्चन किस में है अभी x की टर्म में है, इसको t मान लो, t मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने t, तो इसकी जगह उठा के क्या रख दिया t, तो ये वाला पार्ट t में हो गया, तो ये वाला पार्ट भी x भी t में होना चाहिए, यहीं से हमने इसको t माना और यहां से x की वैल्यू निकाली, इसको इधर ले गया, तो t प्लस पाई बाय 2 बराबर क्या होगा x, तो x की जगह मैंने क्या रखा t प्लस पाई बाय 2, तो ये वाला पोर्शन t में हो गया, एंड x माइनस पाई बाय 2 को क्या माना t, ये भी t में हो गया। अब लिमिट को भी किसमें करना है t में, किसमें करना है t में, तो बताओ क्या करोगे, एज लिमिट x के लिए क्या दे रखी है पाई बाय 2, x के लिए लिमिट क्या दे रखी है पाई बाय 2, जब x की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो t के लिए लिमिट आ जाएगी, लिमिट पुट करोगे तो लिमिट ही आएगी, इसको t मान लिया, x की वैल्यू यहां से निकाली, इसको भी t के टर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसको तो t मान रखा है t हो गया, तो ये पूरा t में हो गया। अब लिमिट x, जब x का फंक्शन था तो लिमिट किसके लिए थी x के लिए, जब आपने t के टर्म में फंक्शन चेंज कर दिया तो लिमिट भी किसके लिए होनी चाहिए t के लिए, तो चेंज द लिमिट, चेंज द लिमिट, लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट x के लिए क्या है पाई बाय 2, तो इसको पुट कर दो, पुट इन इसमें t इक्वल्स टू क्या है
x माइनस टी इक्वल्स टू क्या, x माइनस पाई बाय 2। तो x की लिमिट इसमें पुट कर दो, तो t इक्वल्स टू x की जगह क्या पुट कर दो, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या हो गया, 0। तो t की लिमिट क्या होगी, 0। तो पूरा फंक्शन जब x में था तो x की लिमिट ये रही, पूरा फंक्शन t में बना दिया तो t की लिमिट भी निकालनी है, तो लिमिट t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। यस और नो, नहीं आई बात समझ में। एक तरीका पहले था, एक तरीका अब बता रहे हैं आपको। इसको उठा के क्या पुट कर दो, t मान लिया, यहां से x की वैल्यू निकाली, तो x की जगह ये t वाली वैल्यू पुट कर दी, ये पार्ट t में हो गया। और ये x माइनस पाई बाय 2, ये x माइनस पाई बाय 2 को t मान रखा है, ये पार्ट भी t में हो गया, पूरा t में हो गया। जब x के लिए था तो लिमिट किसके लिए थी, x के लिए। अब पूरा तुमने t में बना लिया, तो लिमिट भी तो t में होनी चाहिए। लिमिट t में कैसे चेंज करोगे, x की वैल्यू क्या है लिमिट में, पाई बाय 2, तो यहां पे x की जगह क्या रख दो, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या हो गया, 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 0। यस और नो। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास लिमिट का, और इसको सॉल्व करते हैं। सीधा डायरेक्ट पुट करोगे तो t की जगह 0, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0, 10, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 2t, और 2 को इससे करोगे तो 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई। अरे हाँ, अपॉन में t, कोई दिक्कत। तो अभी भी t की जगह 0 पुट करोगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब बताओ मुझको, ये हमारे पास आ गया लिमिट t टेंड्स टू 0, 10, ये आ गया पाई प्लस 2t, 2t प्लस पाई या पाई प्लस 2t अपॉन में t। यस और नो। अब याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब बोलो, ये पाई की बात आ गई। अब बोलो ओहो हो, जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है वहां पर फंक्शन सेम रहता है। यस और नो। तो ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0, और ये 10 पाई की बात आ गई। पाई और 2 पाई में फंक्शन क्या रहता है, सेम। 10 पाई प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा। थीटा कौन है, 2t, और पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, 10, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अपॉन में क्या आ गया, t। अब मुझे पता है tan थीटा, ये आ गया, यहां तक क्लियर है भाई। अब मुझे पता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखो थीटा क्या है, 2t, थीटा से डिवाइड, थीटा से मल्टीप्लाई, तो 2t, इधर 2t बना लो, 2 से डिवाइड कर दिया एंड 2 से मल्टीप्लाई। अब बताओ ये tan थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो 2t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। तो 1 इंटू क्या आ गया, 2, 1 इंटू 2 कितना आ गया, 2। समझ में आई बात भाई, कैसा लगा, दो तरीके से कराया है, समझ में आ गई बात। ठीक है बच्चों, तो लिमिट का एक पोर्शन खत्म होता है, इसके बाद लिमिट का ही है दूसरा पोर्शन। उसके अंदर है कि लिमिट एग्जिस्टेंस, कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कल हम सीखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और कैसे निकालते हैं। कल का प्रोसेस क्या है सीखने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। क्लियर, कल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर आप नहीं आए, छुट्टी मार ली, तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है भाई। अभी सिखाऊंगा तो अभी दिमाग से उड़ जाएगा, क्योंकि अब ये कितने क्वेश्चन हो गए, 22 के 22 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना भाई। और एग्जाम्पल नहीं कराया मैंने, एग्जाम्पल आप करना, निकलेंगे अब एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल निकल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पढ़ते हो? तो भाई वो तो दिक्कत हो जाएगी, क्या कहते हैं 5 बजे का ही बैच बन पाएगा। उसका कारण ये है कि उससे पहले 12th की क्लास होती है। जैसे आपने भी 2:30 से कर था ना, 2:30 से 3:30। हाँ सही हो गया था, लेकिन वो 12th का टाइम है। मेरा टीटीएस में ये होता है 5 से 6 अकाउंट। तो फिर एक काम करना ना, एक दिन आप क्या कहते हैं क्लास में आ जाना, और एक दिन वीडियो देख लेना। वो टाइम चेंज नहीं हो पाएगा। तो मैंने तो इतना कर रखा है कि वीडियो भी देख सकते हो ना, वीडियो देख लेना। हाँ जो देख लो, जो भी करना है। ओके भाई।